आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक अच्छा सा विचार। आज मैंने जो विचार लिया है वो गौतम बुद्ध की कही गई पंक्तियां हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, अपने आप को जीतना फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता, नहीं ना ही स्वर्ग दूता, ना ही राक्षस, ना ही स्वर्ग में और नरक में। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी कितने गहन मायने छिपे हैं, कितना गहन अर्थ है इसमें। वो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर जो हमारे मस्तिष्क और हमारे दिल और दिमाग के भीतर जो द्वंद्व चलते रहता है, अगर उससे हम जीत गए, उस द्वंद्व से अगर द्वंद्व को हमने शिकस्त दी और उस पर हमने जीत हासिल कर ली, सही मायने में वो ही जीत है। क्योंकि अक्सर ऐसा हमने देखा है, ऐसा पाया जाता है कि हम खुद में ही हार मान बैठते हैं। बाकी की परिस्थितियों से हम कैसे लड़ेंगे, उनका सामना कैसे करेंगे जब हमारा मन ही हार चुका है। तो सबसे बड़ी बात है खुद से जीतना, और उस जीत को वाकई में कोई नहीं छीन सकता, कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये मैंने आपको आज के दिन का विचार बताया। अब आपको बताती हूँ आज के दिन की क्या है खासियत। आज के दिन मैं बता दूं आपको कि बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। साथ ही आपको बता दूं कि आज के ही दिन प्रख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी का जन्म हुआ था, यानी कि 4 नवंबर को। शकुंतला देवी एक ऐसा नाम है, हम सब जानते हैं बचपन में या अभी भी उनके जो पजल्स की किताबें आती थी, हमने उन्हें सॉल्व किया होगा। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। और ऐसी शख्सियत, वाकई में मैथ्स, हमेशा अमूमन ये पाया गया है कि जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो महिलाएं जो थोड़ी होती है झिझक जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं हमारे देश, हमारे समाज में, जिन्होंने अपना नाम, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। चलिए, मैंने आपको ये आज के दिन की खासियत बताई। अब आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी अपने आज के खास मेहमान से। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में भी खास मेहमान मौजूद हैं। कुणाल ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर हमारे कार्यक्रम में, जो कि लाइन प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। फिल्म और मनोरंजन से भी इनका काफी लगाव और इनका इस क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान है। आपका स्वागत करना चाहूंगी कुणाल जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी बिहार बिहान के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत आभार जी। तो कुणाल जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में भी आपने अपना योगदान दिया है। लेकिन शुरुआती जो बातचीत होगी तो क्यों ना थोड़ी बहुत बातें आपके बारे में जान लो। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं बेसिकली मिथिलांचल के मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड का एक गाँव है पचदही, जहाँ का मैं निवासी हूँ। और मेरा शिक्षा दीक्षा मिथिलांचल में ही हुआ है। रामेश्वर उच्च विद्यालय राजनगर में मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की है। उसके बाद आर.के. कॉलेज मधुबनी से, मिथिला यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम अकाउंट ऑनर्स किया। इसी पढ़ाई के दौरान जो मैं अपना करियर, जो क्षेत्र है नाट्य रंगमंच का, उसमें रुचि मुझे लगा जो मैं इस क्षेत्र में जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ? तो मैंने इप्टा का चयन किया, भारतीय जननाट्य संघ इप्टा। और इप्टा से मैंने नुक्कड़ नाटक, नाट्य मंचन, मंच उद्घोषण, बैक स्क्रीन, जो भी नाट्य से जुड़ा काम होता उसको करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर हम वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली में भी नाटक किया हमने। उसके बाद लगा जो मुझे बम्बई जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बोला बम्बई जाओ, लेकिन मैं बम्बई जाके करूं क्या, कैसे क्या, मुझे कुछ पता नहीं बम्बई के बारे में। मैं बोला ठीक है। फिर रास्ते बनते गए, एक के बाद एक चेन बनता गया। वहाँ जाने के बाद हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया, स्टूडियो टू स्टूडियो घूमा, बहुत लोगों से मिला, लेकिन मुझे लगा जो अभी गाँव चले जाना चाहिए, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। प्रयास करते करते मैंने हैरी भवेजा से मुझे मुलाकात हुआ। मैं हैरी भवेजा के पास गया और उन्होंने बोला, बेटा मैनेजमेंट में तुम्हारा ब्रेन अच्छा है। 2-4 दिन काम करने के बाद देखा तो बोला तुम मैनेजमेंट देखो। फिर केतन मेहता, विक्रम भट्ट, एक सबके साथ एक चेन बनता गया और प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रोडक्शन कंट्रोलर, स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ते गया। आज एक अच्छा लाइन प्रोड्यूसर के रूप में मुझे लोग जानते हैं और अपना एक एस्टेब्लिश्ड हूँ मुंबई माया नगरी में। चलिए, तो आप अभी फिलहाल इतने संघर्षों के बाद आप स्टैब्लिश हैं। यही होता है अक्सर कि हमारे हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं और उन संघर्षों को पार करके, उनका सामना करके ही हम किस स्थान पर, अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। हमारी जो बातचीत है वो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन सुबह का वक्त है और आप बखूबी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। हम मेहमान को भी आज बताना चाहेंगे कि सुबह हम दिखाते हैं अपने
अपने दर्शकों को एक स्वास्थ्य सेगमेंट, और आज हम आपको दिखाएंगे प्राकृतिक उपचार के जरिए किस तरीके से आर्थराइटिस जैसी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। और इस सेगमेंट के बाद हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं। लाल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी अंग में विकृति भी। सबने एक फॉर्म फिलअप किया, लेकिन मैंने फोक थिएटर में, लोक नाट्य में हमने फॉर्म फिलअप किया और स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ। उसमें फोक थिएटर में मुझे स्कॉलरशिप मिला, जिसमें मिथिलांचल के 26 नाच, झरनी, झिझिया, जॉर्ज जटिन, सामा चकेवा, पमरिया, शीत बसंत, गुगली छतरी, तमाम 26 नृत्य जो मिथिलांचल की परंपरागत नृत्य है, उसके ऊपर हमने रिसर्च किया और भारत सरकार से मुझे छात्रवृत्ति 2000 रुपये महीना का मिला। उसके बाद मुझे लगा जो नहीं, मैं कुछ और कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ तो और भी कुछ मिल सकता है। और एक मीडिया से लेके और गाँव के लोगों में भी और घर में भी लगा जो नहीं, चलो इस क्षेत्र में भी कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता हाँ। है जी। तो उसके बाद फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली में भी अपना, दिल्ली में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया, 2-3 महीने का समय व्यतीत किया हमने, सिर्फ देखने के लिए जो क्या है यहाँ का माहौल। फिर हम मुंबई चले गए। तो दिल्ली का माहौल आपको क्या लगा? वो आपको रास नहीं आया या फिर आपका मुंबई जाने का हर किसी का सपना होता है, हर आदमी का सपना होता है मुंबई जाओ। लेकिन दिल्ली में गया था, नाट्य शैली, नाट्य का जो बृहद रूप है, क्योंकि एनएसडी है, श्री राम सेंटर है, तो वहाँ जाके मैंने मंडी हाउस, एनएसडी, श्री राम सेंटर में जाके देखा क्या है। तो वहाँ भी स्ट्रगल था, लेकिन मुझे था जो यहाँ जो मैं समय अपना बर्बाद करूँगा, सो मैं मुंबई जाके ही वहाँ अपना कोशिश करता हूँ क्या हो सकता है मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट। तो मुंबई गया मैं जी। तो इस तरीके से मुंबई गए, तो वहाँ पर जाने के बाद आपने पहले तो आपने इप्टा में ट्रेनिंग ली थी, नाट्य शिक्षा ली, तो वहाँ जाकर आपको ये क्यों नहीं लगा कि आप भी वहाँ एक्टिंग के ही क्षेत्र में आगे बढ़े या उसमें ही आप अपना भविष्य देखें? मैं आपको बता दूं, हर आदमी चाहता है जो मैं पहले सिने पर्दे पे चमकते हुए दिखूं। मैं जब पब्लिकली में निकलूं तो मेरा भी ऑटोग्राफ लोग ले और फोटोग्राफ, सेल्फी ले। लेकिन मैं वहाँ 2-4 महीना पूरा फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, फिल्म सिटी से गोरेगांव से लेकर हर जगह घूमा और बहुत सारे मित्र जो हमारे पुराने मित्र थे वहाँ पे थे, सबको देखा। मैं स्ट्रगल, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक दिन हैरी भवेजा से मिला। हैरी भवेजा जी ने बोला, कुणाल तुम आओ, कल से मैं तुमसे बात करता हूँ, मिलता हूँ और शांति से बात कर, क्योंकि ऑडिशन में थे हम। तो उन्होंने बताया जो मैनेजमेंट सबसे बेस्ट, और मुझे ऐसा काम करना था जो बॉम्बे जाके देखा मैं स्ट्रगल, तो मुझे लगा मुझे ऐसा काम करना है जो कंप्लीट फिल्म मेकिंग सीखना है। अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट में जाता सिर्फ कैमरे का अनुभव होता है, लाइटिंग में लाइटिंग का, एडिटिंग में एडिटिंग, मेकअप में मेकअप। लेकिन मैं ऐसा क्षेत्र चुना जिसमें हर डिपार्टमेंट का अनुभव होना जरूरी है। प्रोडक्शन, मूवी मेकिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो मैं बोला, मैं अंदर ही अंदर सोचा जो क्यों ना मैं प्रोडक्शन करूँ। तो प्रोडक्शन असिस्टेंट, रनर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसा सब बढ़ते गया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद माता पिताजी का मुझे मिला, मेरे मामा जी का आशीर्वाद मिला, मेरे गुरु शुभचिंतक मित्र का आशीर्वाद मिला, और मैं हैरी भवेजा के यहाँ ज्वाइन किया विद इन ए मंथ। मतलब 1 महीना कंप्लीट होते होते उस टाइम में 3 फिल्म चल रहा था, जो हैरी भवेजा का और उनका ईपी जो है संदीप सांडिलिया जी, उनका 2 फिल्म और चल रहा था, दे ताली और अल्लाह के बंदे। तो मेरा काम देख के वो बोले, इसको जब गैप रहता है फिल्म शेड्यूल में, 15 दिन का शूट, 20 दिन का, 10 दिन का गैप रहता है, तो दूसरे शेड्यूल में मुझे भेजने लगे। ऐसा करके मुझे 3 फिल्म में वो इन्वॉल्व कर दिए। तो मैं बहुत ऊपर वाले को बोला, जो मैं तो एक प्रोजेक्ट के लिए आया था, मतलब एक प्रोजेक्ट मिल जाता है किसी को इतना स्ट्रगल में, बहुत बड़ी बात है। मुझे ऊपर वाले ने 3-3 प्रोजेक्ट, 3-3 फिल्म एक साथ दिया। तो मैं पूरा मेहनत करते करते और काम करते करते एक जो है अपना जगह बनाया, और मेरे लिए वही टर्निंग पॉइंट था हैरी भवेजा का। जी। जो हैरी भवेजा के यहाँ काम किया तो लोगों को लगा जो नहीं, हैरी भवेजा जिसने दिल वाले, दिल जले, कयामत, तीसरी आंखें, स्पीड, बहुत सारी फिल्में बनाई है। तो उनके बैनर के तले भवेजा मूवी प्राइवेट लिमिटेड में काम करने के बाद मुझे स्टेप बाय स्टेप काम मिलते गया।
स्टेप बाय स्टेप काम मिलता गया। आपने कहा कि हैरी बावेजा से मिलना आपके जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में किसी ऐसे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं, या फिर उनका संगत हो, या फिर कह सकते हैं उनके प्रभाव के कारण, उनके साथ के कारण, उनके सहयोग के कारण। ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपको लोगों ने आपके काम को सराहना शुरू किया, लोगों ने आपको जानना शुरू कर दिया कि ये कुणाल ठाकुर है और इन्होंने काम किया है और ये काम सराहनीय है। वो कौन सी घड़ी थी? वो किसी आप प्रोडक्शन में हाउस में काम कर रहे थे या किसी के साथ काम कर रहे थे? देखिए, मैं अभी जितना फिल्म किया हूँ, अभी रिसेंटली पिछले साल 2016 में आया था टॉयलेट एक प्रेम कथा, माझी द माउंटेन मैन, जो कि बिहार के बोधगया में शूट हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। उससे पहले ऑल द वेस्ट, गोलमाल रिटर्न, वाटर, ब्लू, बहुत सारा फिल्म किया। लेकिन मुझे ऑल द वेस्ट फिल्म जो था रोहित शेट्टी का, उस फिल्म को करने के बाद मुझे तो खुद लगा जो मैं कुछ और भी अच्छा काम किया हूँ। लेकिन लोगों के बीच में एक उसी ऑल द वेस्ट जब किया मैंने, उसके बाद मुझे फिल्म इंडिया से फोन आया। फिल्म इंडिया एक डायरेक्टरी है बॉलीवुड की, इंटरनेशनल बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से फोन आया मुझे, जो सर आपका नाम, नंबर और एड्रेस और ईमेल आईडी अपडेट करना है। मैंने क्या किया, जो ईमेल आईडी अपडेट करना है, कुछ तो किया नहीं, मैं काम कर रहा हूँ सिंपल। तो नहीं सर, आप बॉलीवुड में लगातार 8-10 फिल्मों का लाइन प्रोडक्शन किया है, तो आपका डायरेक्टरी में नंबर अपडेट करना है। तो मुझे लगा जो चलो ये ऐसा। उसके बाद फोन आना चालू हो गया लोगों का, प्रोडक्शन हाउस से मेल, उसके बाद प्रोडक्शन एसोसिएशन से। तो ऑल द बेस्ट फिल्म के बाद मुझे लगा जो नहीं, यहाँ से कुछ हो सकता है। हाँ, यहाँ वहाँ से लोगों ने आपके काम को सराहना हाँ। और जानना शुरू किया। ये जानना चाहूंगी, बतौर लाइन प्रोड्यूसर क्या आपकी भूमिका होती है? वास्तव में क्या करना क्या पड़ता है आपको? देखिए, एक फिल्म जब स्टार्ट होता है, सबसे पहले सेना और सिनेमा दोनों में अनुशासन का बहुत बड़ा जरूरत है। जिस तरह सेना में कमांडर होता है, कैप्टन होता है, उस तरह फिल्म में डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर के बाद लाइन प्रोड्यूसर, ईपी होते हैं। प्रोड्यूसर सिर्फ इन्वेस्ट करता है पैसा, एक बजटिंग हम लोग करते हैं। हमारा जो बेसिक जॉब है बजटिंग करना, मूवी बजटिंग करना, लोकेशन रैकी करना, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवलिंग, फूडिंग, कैटरिंग, सारा मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है। और कम्प्लीटली पोस्ट प्रोडक्शन में फुल मैनेजमेंट का काम है। जैसे अब आपके घर में शादी होता है तो एक लड़की के पिताजी का जो भूमिका है, सब मैनेजमेंट देखना, बजटिंग देखना, कहाँ से क्या आ रहा है, सारा कुछ ये है। अब इसका डिटेल देखना चाहेंगे तो विकिपीडिया पर लाइन प्रोड्यूसर डाले तो सब डिटेल मिल जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ जी। तो इस तरीके से आप ये जो है आपके रोल है, आपका रोल है, कोई भी फिल्म बनती है और आपने कई जाने माने लोगों के साथ आपने काम किया है। ये जानना चाहूंगी कि अभी तक का आपका सबसे बेहतरीन अनुभव, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, जैसे आपने कहा अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा और कुछ फिल्मों का आपने जिक्र किया, तो सबसे अच्छा अनुभव आपके लिहाज से कौन सा रहा? मुझे अच्छा अनुभव और सीखने के लिए मुझे मिला 1920 लंदन फिल्म था विक्रम भट्ट का, जो लंदन में शूट हुआ था। और जब मैं पासपोर्ट, शायद वो कोई हॉरर मूवी थी, तो मैं जब पासपोर्ट जमा किया लोगों का, तो मेरे लिए बड़ा टफ था। लोग बोलते थे इसमें यूके का वीजा लगना बहुत टफ है, और रिजेक्ट भी हुआ हमारे कुछ लोगों का वीजा। और 6 महीना पहले पूरा वीजा लेके 10 लोगों का इंटरव्यू, उसमें 2 लोगों का रिजेक्ट हो जाना। और मेरे लिए विदेश में शूट करना, इंडिया का कल्चर, इंडिया का पैटर्न, इंडिया का सब मालूम था मुझे, विदेश में शूट करना मेरा वो पहला फिल्म था आउट ऑफ इंडिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ से। और वहाँ से काम करने के बाद जब आया तो मुझे लगा जो हम कहीं ना कहीं और मेहनत करने की मुझे जरूरत है। और उसके बाद मेहनत कर ही रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। आदमी हर दिन सीखता है, हर पल सीखता है। बिल्कुल, हर पल सीखता है, हर किसी से सीखता है, हर क्षण सीखता है। आप मुझसे कुछ सीख रहे होंगे, मैं आपसे कुछ सीख रहे होंगे। तो यही है जिंदगी, हमारी जो जिंदगी है इसी अनुरूप ही चल रही है। ये जानना चाहूंगी आपसे कुणाल जी की, आपने कहा कि जब आप विदेश गए तो वहाँ का अनुभव आपके लिए बहुत दिलचस्प रहा, अच्छा रहा, लेकिन कोई एक ऐसा अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जो अनुभव आपके लिए, कहते हैं ना कि कुछ अनुभव हमारे लिए, हमारी जिंदगी में वो कड़वाहट छोड़ जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा अनुभव आपकी जिंदगी का है जो आपके लिए कड़वा है, या जिसे आप याद ना करना चाहें, या फिर आपको उसी कड़वाहट से कोई सीख मिली हो? ऐसा तो मुझे मिला नहीं। स्ट्रगल तो है, मेहनत है, लेकिन करवाहट नहीं। हमारा जो नेचर है, स्वभाव, क्योंकि मिथिलांचल के भूमि बाबा विद्यापति की नगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, और माता पिताजी का संस्कार है। मैं कभी भी घबराता नहीं हूँ, और कभी किसी तरह का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आया, सिर्फ काम करते रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक जो
आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, बॉलीवुड की फिल्में की हैं। अगर हम बात करें अपने भोजपुरी की क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की बात करें, आप मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको कभी लगा कि यहाँ के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए? यहाँ की जो स्थिति है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो फिल्में बन रही हैं, उनकी स्थिति थोड़ी और बेहतर हो, क्योंकि आपके जो अनुभव रहे हैं उन अनुभव को आप यहाँ इस्तेमाल करें। क्या कभी ऐसा ख्याल आया जहन में? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं नेगेटिव के टाइम से काम कर रहा हूँ। जिस टाइम में फिल्म बनाना बहुत ही टफ था, लोहा के चने चबाने के बराबर था। और फिल्म एक नेगेटिव का 4.5 मिनट का नेगेटिव होता था, उसमें उसका 13 से 14 हज़ार रुपया प्राइस था। आज की डेट में तो चिप आ गया है, हार्ड डिस्क आ गया, रेड कैम, तो फिल्म बनाना भी आसान हो गया। लेकिन बिहार के जो फिल्म निर्माता या फिल्म निर्माण करने वाले या फिल्म मेकर हैं, वो सिर्फ भोजपुरी फिल्मों पे ध्यान दे रहे हैं। मैंने भी भोजपुरी फिल्म किया, पद्मश्री उदित नारायण झा हमारे मिथिलांचल के, उनका फिल्म था कानून हमरा मुट्ठी में, जिसमें मैंने एक्ट भी किया है। डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे, जो कुणाल एक छोटा सा कैरेक्टर है, तो मेरे अंदर तो कीड़ा था ही एक्टिंग का, तो मैंने एक्ट भी किया। टॉयलेट एक प्रेम कथा में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया अक्षय कुमार जी के साथ। तो जो फिल्में भोजपुरी की पहले बनती थी, अभी की जो बन रही है, उसमें बहुत अंतर है। रिसेंटली हमने एक मैथिली फिल्म के लिए कोशिश किया है, प्रेमक बसात, जिसके निर्माता वेदांत झा जी और डायरेक्टर रूपक सर के लिए कोशिश किया है, प्रेमक बसात, जिसके निर्माता वेदांत झा जी और डायरेक्टर रूपक सरर हैं। तो वो भी चल रही है फिल्म। तो हमने प्रयास किया, लेकिन यहाँ के दर्शक जो हैं, अभी के दर्शक जो हैं, जो एक क्लास के दर्शक, वो थिएटर में जाते नहीं, हॉल में जाते नहीं, हॉलों की संख्या कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं मेकर अपने पूंजी निवेश को लेके और पूंजी वापसी रिकवरी को लेके कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बना रहता है। इसके लिए बाकी मेरे से मिथिलांचल और बिहार भोजपुरी के लिए जब भी जो कुछ होता है, बॉम्बे में यहाँ के लोग जो भी जाते हैं, मेरे से जो हो पाता है मैं हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ जी। तो इस तरीके से नहीं तो चलिए उस तरीके से, लेकिन आप सहयोग करने के तैयार रहते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगामी दिनों में भी जो आप जैसे लोग हैं, जिनके इतने बेहतरीन अनुभव रहे हैं, आपने इतने जाने माने लोगों के साथ काम किया है, उन अनुभवों का इस्तेमाल आप हमारे यहाँ हमारे अपनी भूमि पर करें, अपने क्षेत्र में करें, यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए करें, उनकी बेहतरी के लिए करें। हमारी जो बातचीत का सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त तो चला, एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटते हैं। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। झाड़ी के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो हिलाओ अपनी मुंडी। शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। आइए आइए, पर जूते चप्पल यहीं उतार दी। नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते। अले क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नलायक ही नहीं बच्ची को। देखिए
बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना। घर की सुरक्षा का तो पूरा ख्याल है आपको, पर आपकी दृष्टि की चोरी हो रही है, उसका क्या? दृष्टि की चोरी मतलब? ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से धीरे धीरे दृष्टि की चोरी होती रहती है। इसके मुख्य लक्षण है सर दर्द, आँख में दर्द, रोशनी के बल्ब की चारों ओर रंगीन गोले दिखना एवं चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल जाना। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो अब काला मोतिया से सतर्क रहें। याद रखें, नियमित जांच और उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली दृष्टिविहीनता को रोका जा सकता है। लक्षण दिखने पर जांच जरूरी, तभी रुकेगी दृष्टि की चोरी। पूरी जांच व मुफ्त इलाज के लिए निकट के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। अरे सुनील, इसे तो बहुत चोट लगी है। अरे भैया जरा मदद करो। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। रुको रुको, क्योंकि ये बेहोश है, हमें इसे हिलाना नहीं चाहिए। हो सकता है सर या रीढ़ की चोट हो जो और बढ़ जाए। हमें इसका खून का बहना रोकना चाहिए। तुम इस साफ रुमाल से इसकी ब्लीडिंग वाली जगह को जोर से बांध दो। सुप्रिया, इस टूटी हुई हड्डी को किसी सख्त चीज से सपोर्ट देना चाहिए, जैसे कि ये बैग। मैं तो घबरा ही रही थी कहीं हम पूछताछ में न फंस जाएं। अगर हमारी मर्जी ना हो तो कोई भी हमें हमारा नाम या नंबर के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दिखे कहीं घायल इंसान, करो मदद और बनो महान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मैं डीडी बिहार देखता हूँ, आप देखते हैं? अरे यार देखो तो सही। संडे ब्लॉकबस्टर में देखिए फिल्म गांधी माय फादर। गांधी से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। मंत्र है, करो या मरो। समुदायों के मुट्ठी भर कट्टरपंथी पूरी सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकते। आपकी ये जय जयकार सिर्फ मेरी बा की वजह से है। हमारे साथ आओगे बेटा? नहीं, सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये हमसे अच्छा कौन जानता है। तभी तो हम लेकर आए हैं, वाह क्या टेस्ट है। शो के सारे कार्यक्रम को देखती हूँ और वो सब बेहतरीन है। और आपसे जानना चाहूंगी, आप प्रोडक्शन एसोसिएशन के लीडर भी बनाए गए, तो ये जो आपको लीडर बनाया गया ये कैसे हो पाया? आपके मैनेजमेंट की वजह से या फिर इसके पीछे के क्या कारण रहे? वो कैसा लम्हा था? इसके पीछे एक कहानी है, स्टोरी है। जब मैं स्टार्टिंग में बॉलीवुड में काम करने के लिए गया, फिल्म सिटी में शूट कर रहा था मैं। तो जब फिल्म सिटी में शूट कर रहा था उस टाइम एड फिल्म कर रहा था। तो एड फिल्म में जब शूट कर रहा था सेट पे गाड़ी आई एक,
और लोग बोले डायरेक्टर और मैनेजमेंट के लोग जो, अरे कुणाल छुप जाओ। मैं क्यों छुप जाऊँ, मैंने चोरी तो नहीं किया, छुप जाऊँ। अरे छुप जाओ, 1 घंटे आधे घंटे बाद फिर आ जाना या बाहर चले जाओ। बोला क्यों बाहर चले जाओ, मैंने कौन सा गलती किया है? तो बोले मैं बोल रहा हूँ जाओ। मैं चला गया, आया तो मैं पूछा बताओ पहले ये क्या, क्यों भेज दिया गया मुझे सेट से? बोले तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तुम्हारे पास मेंबरशिप एसोसिएशन का जो है प्रोडक्शन का यूनियन मेंबर नहीं हो तुम। मुझे तब पर भी समझ में बोला ठीक है चलो, फिर टाल दिया मैंने। बिहार से हूँ, डर तो है नहीं, बिल्कुल डर है नहीं। हिम्मत के साथ फिर ऐसा शूट करते, फिल्मिस्तान स्टूडियो, अनेक अलग अलग स्टूडियो में वो लोग आते थे। तो फिर बोलता था भाग जाओ, मैं छुप जाता था। फिर मैं बोला आखिर कितने दिन छुप छुप के और डर डर के काम करूंगा, जब यही काम करना है, जब गाड़ी चलानी है रोड पे तो लाइसेंस तो लेना जरूरी है। तो मैं बोला ठीक है। फिर एसोसिएशन गया, ये एसोसिएशन में जो बैठे थे सामने बोले ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, सब मैंने सब ला के दिया, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में काम करता था। हैरी सर को बोला सर मुझे लेटर चाहिए। बोला ठीक है बेटा, टू होम इट माई कंसर्न का लेटर दिया उन्होंने, फिर कार्ड बनाया। उसके बाद मुझे लगा जो मैं जो डर डर के भागता हूँ, ये डरने का सिस्टम ही खत्म करना है। क्यों भागेगा कोई आदमी, अगर आउट ऑफ स्टेट से आता है, बिहार से आता है, उड़ीसा से आता है, गुजरात से आता है बॉलीवुड में काम करने के लिए, अगर गाड़ी आई तो भाग जाए डर डर के? तो कितना ऐसा कौन सा क्या है आखिर, ये इसको खत्म करना है मुझे। तो मैं एसोसिएशन में एक्टिव हो गया, एसोसिएशन जाना आना, लोगों से मिलना। और मेरे अंदर में ऊपर वाले का आशीर्वाद से थोड़ा इप्टा में था, तो लीडरशिप क्वालिटी था, जो लीडरशिप मैनेजमेंट कैसे होता है। मैं सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया, ये हटाओ, ये क्या है गाड़ी से लोगों को डरना, और 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये का मोटा पैसा लेके कार्ड बनाना, EMI सिस्टम करो, सब जो प्रोसेस था उसको, और मेंबर को ये सब जो तरीका था डरना, सब खत्म करना। मुझे सेट पर जाओ, आप शूटिंग करने दो, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब खड़ा होता है तो 100 लोगों का किचन चलता है। उसको सारा सिस्टम को हमने धीरे धीरे खत्म किया, तो लोगों को लगा नहीं ये आदमी प्रॉपर काम कर रहा है। जो कि पुराने लोग सिर्फ बैठ के पैसा कमाने के लिए गाड़ी घुमाते थे, सेट पे जाके पैसा लेना, तो ये सब खत्म किया मैंने। तो खुद वहाँ के जो मेंबर थे वो मुझे प्रमोट करके एसोसिएशन में बैठा दिया। तो आज मैं सेवा कर रहा हूँ एसोसिएशन का भी, लीडर नहीं हूँ मैं, सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ सब, बस। चलिए, ये आपने कहा कि आप एसोसिएशन के लीडर हैं, लेकिन आप अपने आप को एक सेवाकर्ता ही मानते हैं, सेवक ही मानते हैं कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये आपका एक और भी पहलू है, इससे इतर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं आप लोगों के भले के लिए, क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जब मैं मिथिलांचल में था उस टाइम से भी मैं सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर के तौर पे काम करता था। लेकिन जब मुंबई गया माया नगरी में, तो सोशल सामाजिक काम करने के लिए पैसे चाहिए। जब आपकी जेब में खुद पैसा नहीं होगा तब समाज सेवा क्या करोगे? तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हमारे मिथिलांचल के लोगों ने, जिसमें हमारे किसले कृष्ण भाई, संदीप कश्यप, भगवान जी, बहुत सारे लोग हैं जो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना, संस्कार मिथिला फाउंडेशन। उसके थ्रू हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज शुरू किया, क्योंकि विज्ञान कितना भी तरक्की कर गया लेकिन ब्लड नहीं बनाता है। तो मैंने ब्लड डोनेशन कैंप किया 15 अगस्त 26 जनवरी को, साल में 2 बार, और लोगों को ब्लड के जिसको जरूरत होता था उसको ब्लड का मुहैया करवाया। उसके बाद से छोटे छोटे बच्चों को पेपर, पेंसिल, बुक, नोटपैड ये सब वितरण करना शुरू किया। स्टेप बाय स्टेप हमने उसके बाद मेरा एक छवि बनते गया। मैं दहेज मुक्त मिथिला नाम का ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज्वाइन किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी राजेश राय जी हैं, पूर्व अध्यक्ष पंकज झा जी थे, और अभी मैं उस संस्था का राष्ट्रीय सेक्रेटरी सचिव हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत सारा काम जो स्टेप बाय, मिथिलांचल, मैथिली, मिथिला से जुड़ा हुआ कोई भी कैंसर पेशेंट मुंबई जाता है टाटा मेमोरियल भर्ती के लिए, तो हमसे जो बन पाता है, हमारा एक टीम है, हमारे जो मिथिलांचल के प्रवासी मैथिल वहाँ जो रहते हैं उनसे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं खुद सब कर देता हूँ या खुद करता हूँ, मैं लोगों को कोऑर्डिनेट करके जिनसे हो सकता है एक सहयोग का ये करता हूँ। फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी रखता हूँ मैं। तो इस तरह का सब चलता है और पैरेलल चलता है। एक बिजनेस और जो व्यापार, मेरा धंधा रोजी रोटी है वो भी चलता है, और सामाजिक काम भी, दोनों पैरेलल चलता है। नहीं, बिल्कुल दोनों चीजें ही पैरेलल चलती हैं, लेकिन आप इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं मुंबई में रहकर, और फिर यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाना? मैं मुंबई में ही बेसिकली ये सामाजिक काम कार्य जो है मुंबई में ही करता हूँ। और जब समय मिलता है, जैसे दिल्ली का कुछ काम हुआ, दिल्ली जो लोग बुलाते हैं मंच पे कार्यक्रम के दौरान, जो कुणाल जी आइए, या मिथिलांचल में भी फिल्म आई है, ये भी एक सोशल वर्क है। मैथिली फिल्म बना के चलाना ये भी एक समाज सेवा है, क्योंकि इसमें पैसे रिकवरी का कोई उम्मीद नहीं रहता है। तो इस तरह का है। और जब फिल्म में क्या, हमारा कोई जॉब फिक्स नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, फ्रीलांसर काम करते हैं। तो जो जब जैसा समय मिला उसमें से निकाल के, या कुछ प्रोजेक्ट चलते रहा, उसमें प्रोड्यूसर, हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर हमको बोलते हैं नेताजी कहाँ जा रहे हैं, तो 1-2 दिन समय लेके उसमें काम निकलते हैं हम लोग। और हमारा टीम है
जिसको जब समय मिला, कभी मुझे समय मिला, कभी राजेश राय जी को समय मिला, कभी पंकज जी को समय मिला, कभी रविंदर झा जी को समय मिला, कभी किसले जी, कभी संदीप जी, सब लोग जो भारत के जितने लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग वहाँ पे हैं, उन सबको आपस में तालमेल बना के हम लोग काम करते हैं और हो जाता है। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सब आपके दोस्त आपको नेताजी कहते हैं क्या? भविष्य में आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि आपको राजनीति में आना है, या फिर ऐसी कोई भावना है मन में, छिपी हुई भावना? अभी तो राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं। अभी तो मैं अपनी जिंदगी का शुरुआत किया हूँ। अभी मैं कुछ नहीं हूँ और भी बहुत कुछ करना है मुझे। अपने लिए करना है, मिथिलांचल के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। घर वाले को मेरे से बहुत उम्मीद है और समाज को भी एक उम्मीद है जो कुणाल जी हमारे लिए भी कुछ करेंगे। तो कोशिश है, बस अभी राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे, आपका परिवार, आपका समाज और आपसे जुड़े लोग। आगे क्या प्लान है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप कहाँ देखते हैं? क्या कुछ सोच कर रखा है आपने भविष्य के लिए? देखिए, मैं जिस फील्ड में हूँ उसी फील्ड में अपना भविष्य देख रहा हूँ। अभी मैं मॉरिशस से जब शूट करके आया तो मैं अभी दो फिल्म कर रहा हूँ। अभी दो फिल्म कर रहा हूँ मैं। भूषण कुमार जी की फिल्म कर रहा हूँ और राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला कर रहा हूँ। तो मुझे अभी फिल्म ही करना है और एड फिल्म करना है। और मेरी एक कंपनी है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। उस कंपनी के थ्रू मुझे लार्ज स्केल पे लाइन प्रोडक्शन कंपनी, इंडिया नंबर 1 लाइन प्रोडक्शन कंपनी बनाना है और उसके लिए मेरा कोशिश जारी है। बस वही एक अभी है और जब समय मिलेगा इसमें सामाजिक काम करते रहूँगा। जब समय मिलेगा आप सामाजिक कार्य करते रहेंगे। और साथ में और उसी के साथ आपका जो आपकी रुचि है, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं आप वो भी कर रहे हैं। हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटते हैं। मैं डीडी बिहार देखता हूँ, आप देखते हैं? अरे Doordarshan, along with Ministry of Donor, is showcasing the best and cleanest practice in the North. बिल्कुल फ्री फैमिली एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। ये जानना चाहूंगी आपसे, आपने बहुत सारे अनुभव साझा किए, ये जानना चाहूंगी आपसे कि इतर इसके आपकी और क्या क्या रुचि है जो आप करना पसंद करते हैं? खाली वक्त अगर आपको मिलता है तो क्या इंटरेस्ट है आपकी? जब समय मिलता है तो मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, बुक पढ़ता हूँ। घर में भी मेरा एक मिनी लाइब्रेरी है जिसमें किताबें पढ़ता हूँ। किन्हें पढ़ने का ज्यादा पढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करते हैं? मैं मिथिलांचल के विद्यापति, हरिमोहन झा, मिथिलांचल का जो कल्चर है, मिथिलांचल का जो पैटर्न था, मिथिलांचल जितने विद्वान है सबको पढ़ता हूँ और हिंदी में भी पढ़ता हूँ मैं। और सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने दादा साहब फाल्के से लेके सब बड़े बड़े लोगों का किताब पढ़ता हूँ। और मोटिवेशन, ये 2-3 बुक पढ़ता हूँ मैं। और कभी कभी जब ये सब से उग जाता हूँ तो मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट क्या है उससे रिलेटेड पढ़ता हूँ मैं। 3-4 पैटर्न पढ़ता हूँ मैं बुक में। मतलब मैनेजमेंट वो आपकी रग रग में बसा है। हाँ। और सही भी बात है कि हम सब कुछ सीख ले और हमारा अगर मैनेजमेंट तगड़ा नहीं है तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और अगर हमारा मैनेजमेंट, ये वाली जो चाबी अगर हमने घुमा दी, ये अगर हमारा तगड़ा है तो बहुत सारी चीजें जो पेचीदा भी हैं हम उन्हें सलीके से कर सकते हैं और उसके रिजल्ट बहुत बेहतर हमें मिलेंगे, परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे। और ये गुण आपके भीतर है तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल भी चीजें होंगी जिसे आप आसान कर लेते होंगे, जिसका फायदा आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलता है। ये जानना चाहूँगी आपसे, आप ने बताया कि आप मुंबई में रहते हैं, रहने वाले मिथिलांचल के हैं, तो आपका परिवार भी मिथिलांचल में रहता है या मुंबई में रहता है या मिथिलांचल में रहता है? कितने लोग हैं, कौन कौन है? हमारे घर में मम्मी, पापा, मैं 2 भाई हूँ। छोटे भाई का नाम उज्जवल ठाकुर है, पिताजी का नाम श्री अशोक ठाकुर, मम्मी का नाम नूतन ठाकुर, मैं कुणाल ठाकुर आपके समक्ष उपलब्ध हूँ मैं अभी। तो 4 लोग हैं और सब लोग साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार है हमारा। और सब लोग मिलके हम लोग अच्छे से रहते हैं। मेरा छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छा काम करता है और मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, अगर मैं जानना चाहूँ कि यहाँ के जो युवा हैं या जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे, अधिकांश लोगों का सपना होता है हीरो या हीरोइन बनना, पर्दे पर आना। लेकिन इसके अलावा भी क्या
संभावनाएं हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने अनुभव के जरिए? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जब आप एक मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल के अंदर एक मेन्यू बुक होता है। उस मेन्यू बुक को शायद मैं तो नहीं पढ़ा हूँ और मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ाई किया होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस जब गाड़ी खरीदो उसके बुक को पढ़ते हो आप। लेकिन मोबाइल चलाने के लिए आप मोबाइल चलाते हो, सामने वाले से पूछते हो, कोई जानकारी होता है तो आपस में शेयर करके एक अच्छा मोबाइल ऑपरेट करते हो आप। किसी ने बुक नहीं पढ़ा। मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे या कोर्स करने वाले बच्चे से बेहतर है लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप सेट पर प्रैक्टिकली काम करोगे। कैमरामैन का आपने कोर्स किया, लेकिन जब तक कैमरा ऑपरेट नहीं करोगे प्रैक्टिकल तो मैं बोलूँगा एडिटिंग, डबिंग, कैमरा, रेडियो जॉकी या बैक स्क्रीन जितना जॉब है उसमें बहुत संभावना है। ऑन स्क्रीन संभावना कम है, लेकिन लोग ऑन स्क्रीन ज़्यादा जाते हैं। और ऑन स्क्रीन एक लिमिटेड टाइम है, जिस टाइम में आप काम कर लिए तो कर लिए, उम्र हो गया तो कुछ नहीं कर। लेकिन इस बैक स्क्रीन क्या, जब जितना पुराने होंगे आप, जितना आपका अनुभव होगा उतना ज़्यादा आपका आमदनी भी होगा उससे, और आपका अनुभव बढ़ेगा, लोगों के बीच में डिमांड बढ़ेगा, आप एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। तो बैक स्क्रीन आना चाहिए। बहुत सारा ऑप्शन है, स्टिल फोटोग्राफर, एडिटिंग, डबिंग, कैमरा, साउंड, फॉल इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट, VFX, बहुत सारा संभावना है। तो आप उसमें आइए, मेरा सहयोग आपके लिए हमेशा बना रहेगा। मेरा फिल्मी डायरेक्टिव नंबर है, गूगल पे सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे से जो हो पाएगा मैं सहयोग करूंगा और करते आ रहा हूं और आगे भी करने का इच्छा है। बाकी चंद शब्दों में बिहार बिहान के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिहार बिहान के सब दर्शक के हम कुणाल ठाकुर प्रणाम करै छी, अभिनंदन करै छी। अग्रज के प्रणाम, अनुज के आशीर्वाद, कुशलोपरांत कुशलाभिलाषी के संग हम कुणाल ठाकुर चाहब जे अपने सब आशीर्वाद दिया। जय मिथिला, जय मैथिली, जय माँ जानकी के नारा के संग हम बिहार बिहान में उपलब्ध छी। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कुणाल जी। आपने कार्यक्रम का अंत इतनी प्यारी सी भाषा, कहते हैं कि ये जो भाषा है बहुत ही प्यारी है और सुनने में बहुत ही मधुर लगती है, और इसके साथ आपने अंत किया। ये आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारी बात